कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। बलूचिस्तान प्रांत के विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने वीडियो जारी कर चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पाकिस्तान ने जो बोया था अब वही उसे काटना पड़ रहा है। उसने भारत को झुलसाने की आतंकी आग लगाई थी, अब वही आग उसे झुलसाने में लगी है। रविवार सोमवार के बीच बलूच बंदूकधारियों ने 4 अलग अलग हमले किए। पाकिस्तान में आतंकवाद की इतनी जड़ें मजबूत है कि अब यहीं से पैदा हुआ आतंकवाद उसे भारी पड़ रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी ने दी चेतावनी। ड्रैगन के लिए भी छिपा बड़ा संदेश, पाकिस्तान में बलोचियों का गदर। पाकिस्तान जिस तरह से बलूचों पर अत्याचार करता आ रहा है उसे भी अब इसकी आंच झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान में ऐसे ही बलूच लिबरेशन फ्रंट ने आत्मघाती हमला बोलते हुए करीब 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन फ्रंट ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में उनकी जमीन पर पाकिस्तान और चीन की चालबाजी चलने नहीं देंगे। आपको बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दावा करता है और करता आया है कि वो आजाद बलूचिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं। आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान आज दर्द से करहा रहा है। आज बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी बसों और ट्रकों को धमाकों से उड़ा दिया। इस हमले के लिए आत्मघाती दस्ते घात लगाकर इंतजार कर रहे थे। अपने नेता नवाब बुख्ती की बरसी पर बलूच विद्रोहियों ने कम से कम 23 पाकिस्तानियों को ट्रकों और बसों से उतारकर उन्हें भून डाला। जानकारी के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी ने हथियारबंद लोगों ने पहले गाड़ियों को रोका और फिर पहचान पत्र देखने के बाद पाकिस्तानी के पंजाबी मूल के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना बलूचिस्तान के मूसाखेल जिले में हुई। हथियारबंद लोगों ने राराशम इलाके में एक अंतर प्रांतीय राजमार्ग को रोका और बसों से यात्रियों को नीचे उतारा। इस दौरान कईयों को बंधक भी बनाया गया। इसे पाकिस्तान से नफरत के तौर पर भी देखा जा रहा है। खबरों के मुताबिक नागरिकों के कपड़े पहनकर जा रहे पाकिस्तानी आर्मी के जवानों पर यह हमला बोला गया है। हमले के दौरान करीब 10 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि शायद पाकिस्तान के सैनिक बलूचिस्तान के खिलाफ किसी बड़े मिशन के लिए निकल रहे थे। विद्रोहियों के हमले से बचने के लिए उन्होंने सिविल ड्रेस पहनी और सिविल बस में सवार हुए थे। पाकिस्तान की पुलिस जैसे ही घटनास्थल पर पहुंची वो वहां का मंजर देखकर हैरान हो गई। दूसरी ओर बीएलए के प्रवक्ता जायद बलूच ने बयान जारी कर कहा कि बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने बेला मिलिट्री कैंप के एंट्री गेट और पास की सुरक्षा चौकियों पर विस्फोटकों से लदे 2 वाहनों पर हमला बोला। प्रवक्ता ने बताया कि यह ऑपरेशन हेरौफ के तहत किया गया है, जिसमें 62 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मारने का दावा किया गया है। सिविल ड्रेस में सफर कर रहे थे सैनिक। उसने बताया कि यह ऑपरेशन हेरौफ पूरे बलूचिस्तान में चलाया जा रहा है। बीएलए ने कहा कि मारे गए पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी आम नागरिकों के कपड़े में बस में यात्रा कर रहे थे और इसी वजह से उनकी पहचान करके मारा गया है। आपको बता दें कि इस तरह का ये पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी अप्रैल 2024 में भी नौशिकी के पास एक बस से 9 यात्रियों को उतारकर इसी तरह से मौत के घाट उतारने के पहले पहचान पत्र देखा गया था। इसके अलावा 2019 में गवादर जिले के ओरमारा के करीब हमलावरों ने एक बस को रोककर 14 लोगों को मार डाला था। इनमें पाकिस्तानी वायुसेना, नेवी और कोस्ट गार्ड के जवान शामिल थे। आपको बता दें कि बीएलए पाकिस्तान और चीन की नजदीकियों का जमकर विरोध करता आया है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान के चंगुल से निकलने की छटपटाहट। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर
यहाँ के संसाधनों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को ना तो कोई फायदा हो रहा है और ना ही उन्हें आराम से जीने दिया जा रहा है। जाहिर है बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान और चीन की चालबाजी से परेशान होकर हिंसा तक पर उतारू दिख रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये पाकिस्तान के चंगुल से छुटकारा लेने की छटपटाहट तो नहीं है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीन को दी हिदायत। बलोच लिबरेशन आर्मी ने रविवार सोमवार को बलूचिस्तान में हुए हमलों की जिम्मेदारी ली। इस हथियारबंद विद्रोही संगठन ने हमलों को ऑपरेशन हेयरऑफ का हिस्सा बताया। बीएलए ने कहा कि उसके लड़ाकों ने नागरिक कपड़ों में यात्रा कर रहे सैनिक कर्मियों को निशाना बनाया। एक वीडियो संदेश में बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि बलोच का बदला चीन याद रखेगा। संगठन ने चीन और पाकिस्तान को बलूचिस्तान छोड़ने की चेतावनी दी। एक वीडियो संदेश में बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा, हमारे हमले का मकसद बिल्कुल साफ था। ये चीन और पाकिस्तान को संदेश था कि तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुलाएं। ये चेतावनी हमारे लीडर जनरल असलम बलोच ने भी दी थी, लेकिन चीन नहीं माना। हम साफ करते हैं कि ग्वादर और बागी बलूचिस्तान के हैं और ये हमारा फर्ज है कि हम इसकी रक्षा करें। वीडियो संदेश में आगे कहा गया है कि चीन, तुम यहाँ हमारी मर्जी के बिना आए, हमारे दुश्मनों का तुमने साथ दिया, हमारे गांवों को खत्म करने में पाकिस्तानी सेना की मदद की, लेकिन अब हमारी बारी है। बलोच लिबरेशन आर्मी तुम्हें गारंटी देती है कि सीपीईसी पूरी तरह फेल होगा। एक अन्य हमले में बलूचिस्तान के कलात जिले में बंदूकधारियों ने 4 पुलिस अधिकारियों समेत कम से कम 11 लोगों की हत्या कर दी थी। कलात राजधानी क्वेटा से करीब 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और बलोच कबीलों का इलाके के दबदबा है। दोनों हमले बलोच कबालिये नेता नवाब अकबर खान बुख्ती की 18वीं बरसी के समय हुए हैं। खान पाकिस्तानी सेना के अभियान में मारे गए थे। बलूचिस्तान की आजादी के लिए जंग। मूसा खेल में हमले से करीब 4 महीने पहले पंजाब के लोगों को निशाना बनाते हुए ऐसा ही हमला किया गया था। अप्रैल में नौसिकी के समीप एक बस से 9 यात्रियों को उतारा गया था और बंदूकधारियों ने उनके पहचान पत्र देखने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। पिछले साल अक्टूबर में अज्ञात बलूचिस्तान में तेज जिले के तुरबत में पंजाब के 6 श्रमिकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मई में पंजाब के ही 7 नाइयों की अज्ञात बंदूकधारियों ने उस समय हत्या कर दी थी, जब वो ग्वादर बंदरगाह से लगभग 9 मील दूर सरबंदन के तटीय क्षेत्र में अपने क्वार्टर में सो रहे थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जनता खुद पाकिस्तान की आलोचना कर रही है। पाकिस्तान की जनता देश बंटवारे की कर रही बात। पाकिस्तानी अपने ही मुल्क में बैठकर एक और पाकिस्तानी के कैमरे पर खुद के देश का बंटवारा होने की बात कर रहे हैं। योगी के बयान पर एक के बाद दूसरा वीडियो सबूत की तरह मिल रहा है। ये बताने के लिए खुद पाकिस्तानी जनता सामने आ रही है और ऐसी बातें शेयर कर रही है जो आज इससे पहले कभी सुनी नहीं गई होंगी। यहाँ बात बलूचिस्तान की हो रही है, जहाँ कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई, उनकी जान ले ली। जिस देश की सेना अपने मुल्क में नरसंहार करेगी, उसका टूटना और खत्म होना तय समझिए। सीएम योगी ने पाकिस्तान पर बयान सोच समझ कर दिया था। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी हर एक सीक्रेट बता देंगे और इसी तरह बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध में भी बगावत का झंडा बुलंद हो गया है और पाकिस्तान में बगावत का झंडा कहीं इतना भी बुलंद ना हो जाए कि पाकिस्तान का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान कट्टरपंथियों की पावर इतनी बढ़ गई है कि देश का चीफ जस्टिस माफी मांगने को मजबूर हो गया है। किस तरह एक अहमदिया धर्म प्रचारक को माफ कर देना कट्टरपंथियों के हंगामे और तोड़फोड़ की वजह बन गया था। हजारों की तादाद में कट्टरपंथियों ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा घेरे को पार कर दिया था और कोर्ट परिसर के अंदर उत्पात मचा दिया था। कट्टरपंथियों ने अपनी ताकत का एहसास पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कराया और इस ताकत का असर सामने आया जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कट्टरपंथी नेताओं से अपने फैसले लेकर माफी मांगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि तारिक उस्मानी साहिब से माफी मांगता हूं। अगर आपके एतराज पर मैंने गौर किया होता तो उन सुझावों और एतराजों पर पूरी किताब लिखी जा सकती थी। उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि मैं सभी दस्तावेजों को पढ़कर उन्हें समझ नहीं पाया।
आप अपने मुद्दे कोर्ट को भेजें, हम उन्हें पढ़ेंगे और अगर समझ नहीं पाए तो आपसे पूछेंगे। इंसान होने के नाते मुझसे भी गलती हो सकती है। मतलब पाकिस्तान में ये नौबत आ गई जहां चीफ जस्टिस जनता से माफी मांग रहे हैं और देश की सुप्रीम कोर्ट में भारी भरकम भीड़ घुस रही है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े होना तो तय है शायद। आपकी इस पर क्या है राय? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।